हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का संजीवनी सीरीज यह देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह हम लोग इसमें प्रैक्टिस वन लाइनर के रूप में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? संसद का उच्च सदन कहा जाता है। संसद का उच्च सदन हमारा क्या होता है? राज्यसभा उच्च सदन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। योजना आयोग के जगह पर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था योजना आयोग के जगह पर। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसको सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे को कब्जे में गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति में तो ब्रिटिश जो आर्मी थी वो मंगल पांडे को सबसे पहले गिरफ्तार की थी। भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो भूटिया जनजाति का संबंध यह उत्तराखंड के राज्य से है। तो भूटिया जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? तो यह अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। विधायी जो शक्तियां हैं वह क्या होती हैं? किसी भी कानून को वह बना सकती है और उसको पालन करवा सकती है। तो यह विधायी शक्ति होती है जो 7वीं अनुसूची में इसका विवरण है। माइकल फ्रांसिस जी डायर को किसने गोली मारी थी? तो यह किसने मारी थी? उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। यह कहाँ का था? फ्रांसिस था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था तो ये उधम सिंह ने इसे गोली मारी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यह कौन है? तो कालिदास है। जो मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी पुस्तक है, यह कालिदास रचनाकार है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समानता का अधिकार है। आप लोग इसको याद रखिए, 14 से 18 तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था यह 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड डफरिंग था। तो आप इसको याद रखिएगा। कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिंग था। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट है जो मलेशिया की यह मुद्रा है। यह क्वेश्चन इसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की यह पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस एम फातिमा बीबी थी। यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बीएचयू की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो बीएचयू की स्थापना यह 1916 ईस्वी में की गई थी। यह किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने यह इसको बनवाया था। और बीएचयू का फुल फॉर्म पूछेगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 35A है वह संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन 1972 में हुआ था। वह कहाँ था? तो वह हुआ था, आप लोग इसको याद रखिए, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे कहते हैं, यह स्टॉकहोम और वो कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यूएनओ का संगठन कब हुआ था? तो यूएनओ का संगठन कब बना था? तो यह बना था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का संगठन बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका नाम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
24 अक्टूबर 1945 को यह गठन बना हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बारी दोआब जो है यह किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो रावी और ब्यास। यहाँ पे रावी होगा, यहाँ पे क्या होगा? रावी नदी और ब्यास नदी के बीच था, तो रावी और ब्यास नदी के बीच होगा, यहाँ पे रावी लिख लीजिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी थे, व्योम चंद्र बनर्जी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय जो ध्वज है उसे डिजाइन किया था। सूर्य का चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो चमकीला सतह है उसे क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह अमृतसर में, तो यह उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर शहर में हुआ था। आगे चलते हैं, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह यह असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को यह फेंके थे बम असेंबली में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन को फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह बताना है। तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा यह पुस्तक है तुर्की भाषा में लिखी गई है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कौन सी है? डोडा बेट्टा है जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? यह आनंद मठ पुस्तक है उससे लिया गया है। आगे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह सोनेगांव नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? सोनेगांव नागपुर में, यह महाराष्ट्र में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अहमदनगर की रक्षा के लिए कौन चांद बीबी ने किससे युद्ध किया था? तो अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी थी, तो वह किससे युद्ध की थी? तो अकबर से युद्ध की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह फैजपुर हुआ था। यह फैजपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। आप लोग इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। तो यह फैजपुर एक गांव था, वहाँ पे 1937 का अधिवेशन हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग याद रखिएगा, नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय अध्यक्ष। आगे चलते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली यह किस राज्य का है? तो यह कथकली यह केरल राज्य का। अगर कथक की बात करता है तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर नगर पालिका का सदस्य होना है तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनी थी। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो लक्षद्वीप है उस वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं, यक्षगान किस राज्य का राष्ट्रीय लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वह किस राज्य का राष्ट्रीय लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का यह लोक नृत्य है। आगे चलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण फांसी दी गई?
राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण फांसी दी गई थी? यह काकोरी कांड के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। काकोरी कांड हुआ था जिसमें ट्रेनों को लूट लिए थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये सब मिलकर और से लोग थे, तो इसलिए इन्हें पकड़ने के बाद इन्हें फांसी दी गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव वावलंकर। कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव वावलंकर थे। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जो देश है वो ब्राजील है। यहाँ पे कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को यह मैगलन जो जल संधि है यह अलग करती है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है यह चीन देश में है। सीजियांग में है, चीन देश में यह तकला मकान मरुस्थल है। आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है, जिसके कारण गुब्बारा क्या होता है, गुब्बारा छोड़ने पर ऊपर जाता है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव यह कब हुआ था? तो 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। आगे चलते हैं। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी यह बायोस्फीयर है, यह कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश राज्य में। आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद जो है यह क्या अनुच्छेद 16 है। यह क्या कहता है कि किसी का भेदभाव लिंग, जात, धर्म, वंश, यह क्या इससे क्या कहता है, अवसर की समानता का मतलब यह वर्णित मतलब इसमें किया गया है, किसी से भेदभाव की बात नहीं करता है, इसमें उसको खंडित करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? यह जुलू एक जनजाति है, यह कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 368 है, जिसके तहत यह क्या संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रुपया का नया सिंबल कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपये जो है इसका नया सिंबल कब अपनाया गया था? जो ये वाला सिंबल है नया, ये वाला सिंबल, यह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को यह सिंबल अपनाया गया था। 15 जुलाई 2010 को यह सिंबल अपनाया गया था। रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था 1927 में हुआ था। रेडियो का पहला प्रसारण 1927 में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में यह गठन हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का।
किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? यह 1916 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम जो टाइगर रिजर्व बना था, प्रथम टाइगर रिजर्व, तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। यह सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है और 1937 में बना था, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पे पूछेगा तो ये उत्तराखंड में है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। छुई मुई पौधा जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक का नाम है मिमोसा पुडिका नाम है जो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? यह 64.6% है। कितनी है? 64.6% है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है? यह पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। बायोगैस में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो यह मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है बायोगैस में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो आप बताइएगा। 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो यह रांची जिला जो है, यह झारखंड का, वहाँ से आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी, रांची जिला से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना किस एक्ट में नियम था? तो बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना किस एक्ट में नियम था? यह था रॉलेट एक्ट में। किसमें था? रॉलेट एक्ट में था यह नियम। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन से आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर इसको पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ये भी आप लोग इसको याद रखिए। यह साथ साथ दोनों आंदोलन हुए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील है। यह विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें चींटी जो होती है वह कहीं काट देती है तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फार्मिक एसिड होता है, जिससे क्या होती है? जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, तो वह चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के लिए इतना क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।